राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हमारे यहाँ का मौसम तो कुछ ऐसा है, आज रात में पूरी रात बारिश हुई है। तो इससे जो है ना खेती की फसल बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, और खेती अगर खराब होती है तो महंगाई आसमान के ऊपर जाती है। मतलब मैं जो है ना सोकर उठने के बाद पानी पीती हूँ, और हम दोनों पति पत्नी जो है ना छत पे ज़रूर आते हैं। खुली हवा मिलती है, कुछ देर एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं। तो ये जो हमारा समय होता है ये बहुत ही प्यारा समय होता है। बस इस तरह से खुले हुए माहौल में मैं थोड़ा अपना वॉक कर लेती हूँ। कम से कम 2000 स्टेप मैं सुबह के समय रोज करती हूँ। तो मैंने वैसे आपको पहले कई बार बताया है कि अगर आप ज़्यादा चलते हैं तो इससे आपकी कैलोरी बर्न होती है, और आपका वेट जो है ना काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। आपका फैट लॉस भी बहुत जल्दी होता है। तो जो स्टेप की प्रक्रिया है ना, मैं आज भी करती हूँ। पैदल चलना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं किस तरह से अपने वेट को मेंटेन करती हूँ, कैसे मैंने अपने वजन को कम किया है। तो बेसिकली मेरी जो एज है, मैं उस हिसाब से जो है ना, जो मैंने सीखा है उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्या मैं दिन भर में खाती हूँ, क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है खाने के, और कैसे जो है ना अपने वेट को मैं मेंटेन कर रही हूँ, और किस तरह से जो है ना दुबली हुई थी मैं। तो पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जो है ना बैगन लग रहे हैं। आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। बस सबसे पहले सुबह उठती हूँ, मैंने 2 ग्लास पानी पिया है, क्योंकि सुबह उठकर मुझसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता। तो मैं कम से कम 2 ग्लास पानी पीती हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी पी सकते हैं। औरतों के जीवन में काम कभी खत्म नहीं होंगे। जब जीवन का लास्ट दिन भी चल रहा होगा ना, उस दिन भी जिम्मेदारियां आपके पीछे भाग रही होंगी। तो काम करना अच्छी बात है, लेकिन काम के साथ अपने लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी है। छत पे घूमने के बाद मैं चली जाती हूँ नीचे, झाड़ू पोंछा करती हूँ, क्योंकि पंडित जी को समय से पूजा करनी होती है। इसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के देखिए बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी जो है ना अपनी बॉडी को योगा वगैरह कीजिए, और हाँ, वेट लिफ्टिंग ज़रूर कीजिए। वेट लिफ्टिंग करने से सच में बॉडी में बहुत एकदम कहते हैं ना कि चमत्कार होता है। तो थोड़ा थोड़ा वेट आप ज़रूर उठाइए। ये हमारे यहाँ रेंट से आए ना, उनका बच्चा है ये। तो वेट लिफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तो खैर जिम में जाकर अपना वेट कम किया है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि किस तरह से वेट उठाया जाता है, कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। आप घर पर भी बहुत साधारण तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो। अभी मैं घर पर ही कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना कम से कम 45 मिनट या 30 मिनट अपने लिए आप ज़रूर निकालिए। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह ही करना है, आप 10 बजे भी कर सकते हैं, जब थोड़ा-सा अपने काम से फ्री हो जाएँ। लेकिन सुबह-सुबह क्या थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है, मन करता है करने का। शाम के समय मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे से शाम को तो एक्सरसाइज होती ही नहीं है। तो बस इसके बाद मैं एक्सरसाइज करके आती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं अपने लिए भिगोती हूँ चिया सीड्स। चिया सीड्स में बहुत फाइबर होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से जो है ना रात भर इसे भिगो के रख दीजिए। मैंने क्या इसे सुबह-सुबह ही भिगोया था, तो अभी ये भीगी नहीं है। दिन में आप इसे कभी भी पी सकते हो, ऐसा नहीं है कि सुबह ही पीना है। सुबह पीने के लिए बहुत कुछ होता है। तो आप जो है ना इसे भिगो के रख दीजिए, जब भी आपको कुछ पीने का मन करे तो आप इसमें एक नींबू डालकर इसे पी लीजिए, बहुत अच्छी है ये। इसके बाद मैं देखिए मैं हूँ चाय की शौकीन। मुझे चाय बहुत पसंद है। आज भी मैंने जब वेट कम किया तो मैं दोनों टाइम चाय ज़रूर पीती हूँ। चाय पीकर भी आपका वेट अच्छा खासा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चाय पीने से आपका वेट कम नहीं होता। हम केवल चाय को गिनते हैं। बाकी जो दिन भर में हम खा रहे होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो मैं चाय पीती हूँ, लेकिन चीनी उसमें गुड़ डालती हूँ, लेकिन बहुत कम मात्रा में, थोड़ा-सा मीठा हो जाए बस इतना। इसके बाद मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, तो 2 बार तो मैं चाय पीती हूँ। इसके अलावा जब भी मुझे कुछ मन करता है, थोड़ा मैं लो फ़ील करती हूँ, जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करके फ्री होते हो, तो थोड़ा आप लो फ़ील करते हो, तो उसके बाद आप कॉफ़ी पी सकते हो। कॉफ़ी से आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, और कॉफ़ी भी आपका फैट लॉस में बहुत हेल्प करती है। तो आप कॉफ़ी पीने की थोड़ा आदत डालिए। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीना है, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया तो हम 4-4 5-5 कप कॉफ़ी पी रहे हैं, वो भी सही नहीं है। 1-2 कप आप पी सकते हो। इसके बाद जो है ना मैं नहाने चली जाती हूँ। नहाकर आने के बाद जो है ना अपने लिए मैं बीटरूट का जूस बनाती हूँ। तो इसमें मैंने एक बड़ा-सा बीटरूट डाला है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही ग्लास में थोड़ा-सा इसके अंदर आंवले का जूस डालकर इसे ऐसे भी पी सकते हो, क्योंकि इसमें भी फाइबर होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा छान लेती हूँ। आजकल तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही पी लेती हूँ, मुझे थोड़ा आदत पड़ गई है। ये वीडियो थोड़ा 4-5 दिन पहले का है। तो इसको जो है ना इस तरह से आप छान लीजिए, अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है, और अगर आप वैसे भी पी सकते हो तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने जब जो है ना सर्दियों में
आंवला बहुत ज़्यादा आता था, तो उस समय मैंने आंवले का जूस बनाकर 3-4 बोतलें फ्रिज में स्टोर कर दिया था। अब हाल-फिलहाल 1 ही बोतल बची है। तो आंवले का जूस बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पीते हो तो आपको एसिडिटी भी हो सकती है, तो थोड़ा कम मात्रा में आपको पीना है। तो बस यहाँ पे मैंने आंवले का और चुकंदर का जो है ना जूस मिलाऊँगी और अपने घर में सब लोगों को देती हूँ, और हम सब लोग जो है ना थोड़ा-थोड़ा मात्रा में पीते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ भर-भर कर पी रहे हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक नियम बनाकर चलना है, और थोड़ा-थोड़ा जो है ना, इससे आपको बहुत सारे विटामिन्स भी मिल जाते हैं, फाइबर भी मिलता है। जो कि हम जो मेरी एज है, देखिए मेरी एज है 41 साल की हूँ मैं। तो मेरी जो एज है ना, उसमें मुझे थोड़ा-थोड़ा सब कुछ खाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ को छोड़ दूँगी ना, तो उस चीज़ की कमी मेरे अंदर आ जाएगी, और वो मेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए जो है ना, मैं सब कुछ खाती हूँ थोड़ा-थोड़ा करके। इसके बाद बस मैंने पूजा-पाठ की और मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने। मेरे घर में सब लोग गेहूँ की रोटियाँ खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गे रोटियाँ नहीं खाती गेहूँ की। तो मैं क्या है, मतलब बदल-बदल के खाती हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को मतलब लगता है, जैसे कि मुझे भी आज से 5 साल पहले लगता था कि अगर आप रोटियाँ छोड़ दोगे तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा छोड़ी। रोटियाँ छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप रोटी खाना खाना बंद करते हैं, और उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका वज़न कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कुछ दिनों, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा जीवन आप बिना रोटियों के बिता लें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जैसे ही रोटियाँ खाना स्टार्ट करोगे ना, आपका फिर से वज़न इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, जितना पहले नहीं था उससे ज़्यादा वज़न हो जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा आप सब कुछ खाइए। मैं कभी गेहूँ की रोटी खाती हूँ, कभी ज्वार की रोटी बना लेती हूँ अपने लिए, कभी मैं रागी खाती हूँ, ताकि सब सारा पोषण जो है ना हमें मिलता रहे। और लेकिन खाना आपको क्या है, कंट्रोल में खाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको भर-भर कर नहीं खाना है कि 1 ग्लास जूस पी लिया, अब तो मतलब सारी एनर्जी हमारे अंदर ही आ जाएगी, सारा विटामिन्स हमें ही मिल जाएगा। वो नहीं रखना है आपको, थोड़ा-थोड़ा आपको सब कुछ खाना है। जैसे कि मैं ज्वार की रोटी खाती हूँ, 2 रोटियाँ मेरी फिक्स हैं कि मुझे 2 रोटियाँ खानी है। मेरी डाइट में मेरे जो जिम ट्रेनर हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि आप चावल भी खा सकते हो। लेकिन जब मैं चावल खाती हूँ तो 2 रोटियाँ खाती हूँ, अगर मैं चावल नहीं खाती तो 3 रोटियाँ खा लेती हूँ। तो ये मेरी डाइट है। तो यहाँ पे आज तो मैंने अपने लिए ज्वार की रोटियाँ बनाई हैं, बहुत अच्छी होती हैं। वैसे कई बार बता चुकी हूँ, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनका पेट बहुत ज़्यादा फूलता है, वो ज्वार की रोटी कुछ दिनों के लिए खाइए आप। गेहूँ को थोड़ा बंद कर दीजिए, चावल थोड़ा बंद कर दीजिए, तो इससे जो है ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज मैंने अपने लिए ज्वार की रोटियाँ बनाई हैं। बाकी सारे घर वाले गेहूँ की रोटियाँ खाना पसंद करते हैं। गेहूँ थोड़ा-सा मेरी उम्र के हिसाब से थोड़ा कम डाइजेस्ट होता है मुझे, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ पर मैंने दाल बनाई है, सूखी सब्ज़ी बनी है और चटनी। ये मील हर दिन मेरी खाने में होता ही होता है। मतलब दाल मैं रोज़ खाती हूँ, हरी सब्जियाँ आप कुछ भी बना लीजिए, जो भी मौसम में आ रही हैं, वो सारी हरी सब्जियाँ खाती हूँ। सलाद मैं रोज़ खाती हूँ, थोड़ा-सा 1 खीरा तो मैं रोज़ खाती हूँ। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो चटनी, हरी धनिया, पुदीना की चटनियाँ मैं रोज़ बनाती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा मेरी डाइट में कुछ चीज़ें और शामिल हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मुझे मीठा बहुत पसंद है। मैं मीठा भी खाती हूँ, आपने वीडियो में देखा होगा, कई बार मैं हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि मैं मीठा खाने की बहुत शौकीन है। तो मेरे घर में पीनट बटर के डिब्बे आपको बहुत मिलेंगे। ये बहुत अच्छा पीनट बटर है, मैं लिंक दे दूँगी। कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन जब भी आपको मीठा खाने का मन करे, आप ब्रेड पे लगा के इसे खा सकते हैं। ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है ये। जैसा कि आप बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, उससे तो काफ़ी हद तक बेटर भी है, और इसमें प्रोटीन भी होता है। इसके अलावा आप छाछ पी सकते हैं, दही अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। अपने घर में चने उबाल के ज़रूर रखती हूँ। जैसे कि अभी मेरे घर में उबले हुए चने रखे हैं, व्हाइट वाले। आप राजमा भी रख सकते हो, राजमा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब भी कभी मुझे भूख लगती है, जैसे मैं दोपहर में सोकर उठती हूँ ना, तो मुझे कुछ खाने का मन करता है, तो मैं चने का सलाद बना लेती हूँ, या फिर कभी राजमा का सलाद बना लिया। इसके अलावा मैं अपने घर में भुनी हुई मूँगफलियाँ ज़रूर रखती हूँ। बाज़ार से भुनी हुई मूँगफलियाँ नहीं लाती, घर में इनको भूनती हूँ। इसके बाद ये किनवा आता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। इसको अच्छे से धोकर बनाइए, काफ़ी टेस्टी होता है, पेट को भी काफ़ी हद तक भूल आपको फुल रखता है। तो जब भी कुछ आपका भूख ज़्यादा लगे ना, तो आप इसे भिगो के खा लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा होता है इसमें। और ये सीड्स हैं, ये जो है ना मेरे घर में ज़रूर रखती हूँ मैं, और ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, और भुने हुए चने।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं घर में ज़रूर रखती हूँ। जैसे आप नमकीन बिस्किट रखते हो ना, तो मेरे घर में नमकीन बिस्किट भी आपको मिलेंगे, बट ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ चटर-पटर खाने की बहुत आदत है। कुछ लोगों की होती है, ये मेरी आदत है, तो मैं कभी भी जब भी मुझे ज़्यादा भूख सा महसूस होता है तो थोड़ी-सी मूँगफली खा ली, थोड़े से चने खा लिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला है कि खा लो तो आप कटोरा भर-भर के खा रहे हो, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक है और आपका वेट भी बढ़ा देंगे। इसके अलावा जो है ना चिया सीड्स मैं ज़रूर रखती हूँ, मैंने आपको शुरू में ही आपको बता दिया था। आप थोड़े से मेवा ज़रूर खाइए, छुआरे, काजू, बादाम ज़रूरी है, मतलब ऐसा नहीं है भर-भर के खाना है, 1 काजू खा लिया, 2 काजू खा लिए, बादाम खा लिए, थोड़ा-थोड़ा सब कुछ खाइए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया है, तो ऐसे जीवन नहीं चलता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आप एक समय पे इतना ज़्यादा भुक्कड़ हो जाते हो कि दुगना-तिगना खाते हो। इसके बाद जो है ना ओट्स, ओट्स का दलिया बहुत टेस्टी बनता है, मैं अक्सर इसको बनाती हूँ। जब भी मुझे ज़्यादा भूख लगती है, मैं कभी-कभी इसको भी बना लेती हूँ। मीठा खाने का मन करे तो आप ये गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा यूज़ मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। तो इस तरह से ये सारी डाइट जो है ना मेरे खाने में शामिल है, इसको मैं ज़रूर खाती हूँ। पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए क्योंकि इससे आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होती है। तो ये था मेरा सारा खाने-पीने का सिस्टम जो मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। इसको अच्छे से आप फ़ॉलो करोगे और थोड़ा पोषण में खाओगे ना, तो यकीन मानिए आपकी बॉडी में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप ज़्यादा दिनों तक कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ने वाले होते तो शायद इतना फैट आपका कभी बढ़ता ही नहीं। तो हमारा नेचर है, हम खाने के शौकीन हैं। तो थोड़ा-थोड़ा खाइए, थोड़ा कम खाने की कोशिश कीजिए। बस आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे-राधे।